हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रोहित तिवारी फार्मिंग आइडियाज़ में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सारे बढ़िया से होंगे। दोस्तों, मैं भी बढ़िया से हूँ, फार्म पे हूँ। और आज मैं बात करने वाला हूँ कुछ कमेंट्स के बारे में। और कई सारे भाइयों का कमेंट है, सवाल जवाब है, जिससे जवाब मैं आप लोगों के बीच में कुछ शेयर करना चाह रहा हूँ। और उसी के टॉपिक पे बात करते हैं और आगे वीडियो में जानकारी लेते हैं। चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो दोस्तों, मैंने कैमरा को बैक कर लिया है और एक विशेष रूप पे आज ये है कि आज का डेट में डेयरी फार्म चलाना कोई आसान बात नहीं रह गई है। और जो भाई सक्सेस कर रहे हैं और जो भाई सक्सेस कर गए हैं और जो भाई ने नया नया खोलना चाहते हैं या खोल लिए हैं, तो सबसे बड़ा बात है कि पेशेंस का बात आपके पास में होना चाहिए। और डेयरी फार्म एक ऐसा चीज़ है कि जब आपकी गाय प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। खास करके तब आती है जब आपकी गाय सही टाइम पे प्रेग्नेंट ना हो, और सही टाइम पे प्रेग्नेंट ना होगी तो फिर आपका दूध का प्रॉब्लम होगा। और हर बार आप नया गाय मार्केट से ख़रीद सकते नहीं हैं, और ख़रीदना चाहते हैं तो उस टाइम पे आपको उस तरह की गाय आपको मिलेगी नहीं। बार बार आप मजबूर में होके मजबूर जैसे गाय अगर ख़रीदते हैं तो फिर आगे चल के आपको ब्रीड नहीं मिलता है, और ब्रीड नहीं मिलेगा, गाय दूध नहीं करेगी, तो सबसे बड़ी समस्या है। तो ऑल इन ऑल अगर देखा जाए तो सबसे पहले अगर हम जब जानते हैं कुछ बात को, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमको करना कैसा चाहिए, क्या करना चाहिए कि ताकि हम डेयरी फार्म को सरवाइव कर पाएँ और अच्छा डेयरी फार्म को हम आगे लेकर जाएं। तो आइए उसी के बेसिस पर हम लोग कुछ बातें करेंगे और साक्षात कुछ प्रमाण हम लोग दिखाएंगे, और कुछ गायों में विशेषताएं बताएंगे और कुछ गायों में नुक्स बताएंगे, और मेरे साथ कुछ क्या प्रॉब्लम आई और किस गाय में मुझे प्रॉफिट आई, उस चीज़ के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो वीडियो पे बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको पूरा बात समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम बात करते हैं कि हम कुछ गाय ऐसे भी परचेज़ किए मजबूरी में, दूध का नीड ऐसा हो गया था जो आगे चल के मुझे वो काफ़ी ज़्यादा लॉस में आई है। तो फर्स्ट लैक्टेशन में उस तरह सा नहीं आया प्रॉब्लम, उसके बाद से हमारे पास में या तो फीड की कमी है या तो फिर स्टार्टिंग में हम लोग अच्छा से तैयार नहीं कर पाए। तो अगर ये गाय को आप देखेंगे तो 16-17 लीटर का इसका रिकॉर्ड रहा। उसके बाद से हमारे पास में 3 बार बच्चा दी, 3 बार बच्चा दे चुकी है। तो 3 बार जब बच्चा दी तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इसके या तो ऑर्डर में आया या तो खुद ही बीमार पड़ गई है 1 मंथ बाद। लेकिन इसको हम लोग सेल नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहली गाय है, और पहली गाय को हम लोग सेल बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक इमोशन सा जुड़ा हुआ है, इसको देखिए, बीच वीडियो में आ गया। तो एक इमोशन हुआ है और एक ऐसा बन गया है कि इसको हम कभी नहीं सेल करेंगे, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। अब उसकी बेटी फर्स्ट लैक्टेशन में, जो ये लैक्टेशन के साथ में ये बच्ची लेके आई थी, ये बछड़ी, इस बछड़ी ने तो दूध उस तरह से नहीं निकाला, 10-11 लीटर 12 लीटर के आसपास में दूध निकाला। लेकिन क्या है कि इससे भी एक इमोशंस जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं हमारे पास में गिर गाय। गिर गाय को हम लोगों ने मात्र 18,000 में परचेज़ किया था, और फर्स्ट लैक्टेशन की थी, सेकेंड लैक्टेशन की प्रेग्नेंट है। देखा जाए तो यहाँ गिर गाय का काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है, और बहुत ज़्यादा ये भी थे, एक्साइटेड भी थे कि एक गाय रखनी है देसी नस्ल की। और गाय अगर हम लोग देसी नस्ल का रखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी भी आएगा और क्वांटिटी भी आएगा। ये हमारा स्टार्टिंग से है, और ये चीज़ हमें करना भी है क्योंकि कस्टमर के पास हम लोग दूध दे रहे हैं। अगर सिर्फ क्वांटिटी पे डिपेंड करेंगे इस तरह की गायों में, मतलब HF गाय में, तो उस तरह का क्वालिटी हमारे पास में नहीं बन पाता है। तो सबसे पहले हमको क्वालिटी भी देखना है और क्वांटिटी भी देखना है। तो ये गाय अभी लगभग जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से विदाउट एकदम 0/0 दूध दे रही है, वो बैठ के खा रही है। अब रही बात हमारी इस गाय के ऊपर में, तो ये गाय हाल ही में प्रेग्नेंट हुई है, और ये गाय का सबसे बड़ा है कि फर्स्ट लैक्टेशन की थी और काफ़ी खूबसूरत गाय थी, और इसने भी 17 से 18 लीटर का रिकॉर्ड रखा।
और एक समय था कि उस टाइम पे गाय हमारे पास में नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, दूध का काफ़ी ज़्यादा कमी था। तो उस टाइम पे हम लोग इस गाय को परचेज़ किए थे। इस गाय का परचेज़ किए थे हम लोग 55 में। अब रही बात इस गाय का, तो इस गाय को हाल ही में लाएँ, और ये हाल ही में लाने से पहले आप लोग सारा चीज़ देखें, काफ़ी ज़्यादा दूध की कमी थी। बीच में ये गाय काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी यानी कि सर्रा बीमारी से ये जूझ रही थी, और सर्रा बीमारी आने के बाद में भी अभी थोड़ा सा हालत इसका ठीक हुआ है। और देखा जाए तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक और कुछ दवाई का असर अभी भी है, उस तरह से कमज़ोरी एहसास करती है। हालांकि ये 90% ठीक हो चुकी है, लेकिन इसका जो पीरियड है लगभग 2.5 मंथ हो गया है। आगे देखते हैं क्या होता है। 2 बार हीट में अभी आ चुकी है। अब ये गाय है, ये गाय सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड की 29.5 लीटर प्लस की दूध, और काफ़ी बढ़िया अच्छा रिकॉर्ड रहा, और अभी प्रेग्नेंट है, और 15 तारीख तक हम लोग इसको ड्राई पीरियड में लेके जाएंगे। ये गाय, इस गाय को भी परचेज़ किए, पहला कुछ दिनों में काफ़ी बेहतर रिजल्ट रहा। इसका कोई गारंटी नहीं रहता है कि अभी कौन सा सिचुएशन इस वीक कैसा दूध रहेगा, कभी आगे कभी पीछे, कभी 16 लीटर चढ़ जाती है, कभी 12 लीटर आ जाता है, कभी 8 लीटर में भी आ जाती है। इसका सिचुएशन कुछ समझ में नहीं आता। अब ये गाय जो इस गाय को, इस बछड़ी को और इस बछड़ी को एक ही साथ परचेज़ किए थे मात्र और मात्र 35,000 रुपया में, तीनों को परचेज़ किए थे, 1, 2, 3। तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था। लेकिन ये 14 लीटर 15 लीटर प्लस करने वाली थी, बीच में डाउन हो गई। फिर अभी जो है सिचुएशन अभी पूरा फार्म को संभाल रही है। अब ये गाय का तो पूरा आप लोगों के पास में चार्ट है। ये गाय के बारे में भी आप लोगों ने देखा कि 11 मंथ में बच्चा दी, तो उस तरह का दूध नहीं आया। मैं इसमें आप लोगों को समझाना ये चाहता हूं दोस्तों कि एक्साइटमेंट हो के आप लोग गाय कभी भी परचेस ना करें। जब भी आप गाय परचेस करें तो पेशेंस के साथ करें, ब्रीड देख के काम करें, और कम से कम दूध देख के ही काम करें। दूध देखना मतलब उसका क्वांटिटी कितना हो, कम से कम मिनिमम 15 लीटर से ऊपर अगर गाय लेके आप परचेस करते हैं और गाय से बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या होगी कि आपको सबसे पहले कि दूध का जो मार्केट रहेगा, चाहे या तो फिर आप क्यों ना दुकान में दे रहे हैं या डेयरी फार्म में दे रहे हैं, या तो फिर कस्टमर को सेल कर रहे हैं, मिनिमम अगर 10 लीटर के ऊपर नहीं है गाय का दूध, तो आपको भारी भरकम लॉस में जाना पड़ेगा। आप भले ही कस्टमर के पास में दे रहे हैं और दूध का डिमांड है तो 10 दिन पेशेंस रख सकते हैं, लेकिन आप गाय बिल्कुल परचेस ना करें, वेट करें। और एक जगह से मार्केट में आप 2-3 जगह जाएं, देखें, मार्केट में घूमिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि हमें गाय कैसा लेना चाहिए। छोटी बात है, और आपको लगता होगा कि मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ये कर रहा हूँ। एक एक्सपीरियंस भरी बात होती है। अनुभव तभी आता है जब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ में काम करते हैं, तब। प्रैक्टिकली अगर काम नहीं कीजिएगा तो आपको कोई अनुभव की ये नहीं होगी। तो हालांकि आने वाला 1-2 मंथ में हमारे पास में दूध का काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होगा और काफ़ी ज़्यादा दूध आने का स्टार्ट। अब रही बात हमारे फार्म पे नया गाय की, तो अभी मजबूरन बस मैंने पेशेंस रखा हुआ है। गाय मुझे उस तरह से मिल रही है तो उस तरह से बॉडी उसका नहीं है, बॉडी नहीं है तो वेट नहीं है के कारण में वो दूध ज़्यादा पावर करेगी नहीं। अभी जैसे होता है ना कि छांट दिया जाता है, उस तरह से गाय आ रहा है, पतली दुबली, लगभग 10 लीटर 12 लीटर, उससे ज़्यादा दूध हार्डली नहीं कर रही। अभी अगर मैं पेशेंस लूज करके गाय ले आता हूँ थोड़ा सा मार्केट को पकड़ने के लिए, तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी और उस गाय में सर्वाइव हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो जो मैंने 6 साल के एक्सपीरियंस में देखा, तो जब भी आप गाय परचेस करें थोड़ा सा पेशेंस रखें, ब्रीड में गाय खरीदें। ज़्यादा तक मैं बोल रहा हूँ कि और स्टार्टिंग पीरियड में आप क्रॉस ब्रीड में काम करें, ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग पीरियड में आप क्रॉस ब्रीड का काम करें। क्रॉस ब्रीड में भी 15 से 20 लीटर के आसपास में गाय मिल जाती है, तो उस टाइम पे ऐसे काम करें कि ताकि आपको लॉस ना हो। कम लागत में, कम खर्च में, कम मेहनत में आप ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि ज़्यादा मिल्क वाला गाय खरीदें। आप हरियाणा, पंजाब, बिहार साइड में है तो आपको सस्ता में अच्छा खासा दूध देने वाला गाय आपको मिल जाएगी। लगभग 50-55 हज़ार में आपको 20 लीटर प्लस दूध वाली गाय भी मिल जाती है। बहुत सारे एरिया की बात है। अब बात करते हैं हमारे झारखंड में, तो झारखंड में जो भी गाय आपका बिहार में अगर 55 हज़ार है तो यहाँ सीधा आपका 65 हज़ार और 65 से 70 हज़ार के आसपास में डिमांड होता है।
तो यही प्रॉब्लम होती है झारखंड वासियों का और झारखंड में रहने वाले पशुपालक भाइयों का। और नहीं सर्वाइव करने का कारण क्या है कि यहाँ के लोग मेहनत करना नहीं चाहते हैं। आज हमारे पास में 1.5 मंथ हो गया है, हमारे यहाँ से स्टाफ भागा हुआ है। और स्टाफ भागने का एक ही रीज़न होता है कि वो सही टाइम पे आपका वर्क करना नहीं चाहता है। नॉर्मली है 2 टाइम का गोबर साफ सफाई करना है, और क्या है कि बाकी सब तो भाई करता है। खाना देना तो साथ में करता है, खाना आपको ला के सिर्फ सानना है, ये करना है, चारा को मिलाना है, उसके बाद से देना है। तो ये प्रॉब्लम आती है और यहाँ के लोग खटना नहीं चाहते हैं। अभी अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो भी अगल बगल में जो डेयरी फार्म बंद हुआ है, वो ड्यू टू रीज़न है कि स्टाफ उनके पास में नहीं था और वो करना नहीं चाहते हैं। और आज हम लोग फार्म पे टिके हुए हैं तो खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, खुद से मिल्किंग कर रहे हैं। इसी कारण आज हम लोग लगभग इतने दिनों से टिके हुए हैं फार्म पे। तो कहीं ना कहीं मेहनत आपको करना होगा, अच्छे गायों को परचेस करना होगा। अच्छा गाय परचेस नहीं करते हैं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ जाएगा। अभी के टाइम पे थोड़ा सा कस्टमर को ब्रेक किए हुए इस बछड़ी को भी दूध पिला रहे हैं, और बछड़ी काफ़ी बढ़िया ग्रोथ कर रही है। और आई होप कि ये अच्छा बछड़ी निकले हमारे फार्म से और काफ़ी बढ़िया अच्छा तरीक़ा से तैयार कर पाएँ। तो काफ़ी तंदुरुस्त है, भगवान की कृपा है, आप लोगों की दुआ है। बछड़ी हमारी अच्छे से स्वस्थ है, तैयार हो रही है, और गाय भी बढ़िया है। मिल्किंग वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोगों के कमेंट को मैं हमेशा से पढ़ता हूँ, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आगे की वीडियो कैसे चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए, ये भी ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।